दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अगले मिसरे पे यहाँ से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस मंजर में। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली के लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। मुझे दुआएं देना कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है। एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है। एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को अब तैयार रहना परवनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को
जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का, जाते जाते एक नज़्म आपको सुनाता हूं। हाँ, सारी सुना दूंगा। हाँ, लेकिन एक नज़्म पहले सुना दूं, फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूं जी। एक बात बहुत दिल से यहाँ तस्लीम करता हूं, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में वो बोल रहे थे। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं, इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैग्नेट में पढ़ता हूं दोस्तों, इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं, आपकी दुआओं से छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं, और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूं तो देखता हूं कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं, जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हो मुझसे। और इन दिनों तो ऑफिशियल इन्विटेशन आता है तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं इंग्लैंड में पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज़्म। तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल में वो नज़्म आपको सुनाता हूं, लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हो। वो दीवारें जो कह रही है मैंने उसे नज़्म में ढाला है, मैं सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज़्म को। इस नज़्म को हंगामों में पढ़ूंगा और आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा यकीन है कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। रमेश सूद का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना बीत जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूँ आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए मोहब्बत है दिल में, उसको सलाम। ये जो साथी आप बैठ जाओ, ये भाई को भी बिठा लो, तुमने तो कपड़े भी पिंक कलर के पहने हुए माशाल्लाह। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। पहुंचेगा क्या मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। यहाँ मेरे हैदराबाद के दोस्त बिलाल साहब, जुनैद साहब, फिरासत साहब सब बैठे हैं, अहमद हमारा साथी यहाँ बैठा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगना चाहिए कि जो एहसास, जो चिकोटी में काटना चाह रहा हूँ, जो झंडोड़ना चाह रहा हूँ, वहां तक आप पहुंच पाए हैं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल
की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिरा हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। अगला बंद पढ़ता हूं, और इस बंद में लाल किले की दीवारों से जो तकरीरें हुई हैं माजी में और हाल में, उसे पिरोता हूं और दुआएं मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। जब तारीख से नाम मिटाया जा रहा है तब मुझे लगता है कि वक्त के शायर की जिम्मेदारी है कि अलग एलान उन नामों को पुकार के बोले, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि जब जबानों पर पाबंदी थी, जब जहनों पर पाबंदी थी, तब कुछ लोग बिना डरे हुए बोल रहे थे आपकी दुआओं के भरोसे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना परवनी ने सुन के बताएगा, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। और बात मुझे अब चाहिए कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, तैयार रहना पटरी वालों, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन मिसरों पर चुप रह गए तो मैं समझूंगा कि हाँ सच में मैं किसी मशारे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद इस नज्म का था कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म सिया चाचा बार बार खड़े होते हैं ना तो लगता है कि जिंदा दिली बची है, पर अल्लाह ने सलामत रखे।
कमान के बुजुर्ग हैं। It's okay. देखिए, बुजुर्ग आदमी का जोश, उनकी जिंदगी देख के हमारे नौजवानों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई जो नहीं। क्या जज्बा है, अल्लाह के इस जज्बे को बचा के रखे। उदय प्रताप का शेर है, हिंदी के एक बड़े कवि उदय प्रताप जी का शेर है कि हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवलिए कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। अल्लाह ने सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं किसी रंग का हो ही नहीं सकता। बात तो चाहिए, ताली को मांगता हूं आपसे, जो अगले तो दो मिसरे आने जा रहे हैं उस पर, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। दाई से लेकर यहां से पीछे तक तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अगर काफिया है, शायद दोस्तों से उसकी बात मांगता हूं कि अंदाज थोड़ा, आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। हम तो इतनी सिक्योरिटी लेकर के वहां नहीं चलते जहां उनके सामने खड़े होकर के बोलते हैं। क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद। वो भी सुनाना पड़ेगा, कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो हार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े हौसले के साथ बात दे दी। वरना आजकल जो है ना, मैं सिर्फ आखिर में भीड़ रोकने के काम आता हूँ, बिठा दिया जाता हूँ। और मुझे भी लगता है कि आप थक चुके होंगे, मेरा नंबर आते आते आप इतना थक चुके होंगे कि मैं आपको क्या सुनाऊंगा। लेकिन बहुत मोहब्बत आपने बहुत अच्छे से सुना। कहाँ सोया है चौकीदार, वही
वही वाली परवनी में खड़ा हूं। अब जाकर क्या छोटा भाई प्रशांत बैठा है ये, और आसपास के इलाकों से कई जिलों से लोग आए हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुन लेना। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय एक मिनट में आप प्लीज रोक रहा हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ नौजवानों, अब बिल्कुल आप जुड़ गए हैं इमरान साहब के साथ। एक काम करते हैं, ये नस्ल जब इमरान साहब पढ़ेंगे तो जब ये कहेंगे कहाँ सोया है चौकीदार, जब उस टुकड़े पर पहुंचेंगे तो जितने नौजवान बैठे आप सब उसके साथ में पढ़ेंगे, ताकि कैमरे उस नज्म को रिकॉर्ड करें और ये हजारों चीजें इस नज्म में साथ साथ में पाए जाए। ये मंजर भी मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। लेकिन नदीम, मैं आपसे नौजवानों से क्यों चाहता हूँ, आप बुजुर्गों को क्यों छोड़ दें? छोड़ क्यों दे रहे हैं? ये बहुत प्यारे दोस्त हैं। कहाँ सोया है, कहाँ सोया है विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सामने से वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, तब तक खरगे साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे, बेचने का। तब मैं ये मिसरा पढ़ता हूं, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तो शायरी में जल्दी आजकल नाम कम लेता हूं, लेकिन इसमें लेना पड़ा क्योंकि इसका कोई काफिया नहीं मिल रहा था। तब मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अलग अलग तरफ से अलग अलग नज़्मों की फरमाइश है, लेकिन एक नज़्म मेरे यहाँ मेरा छोटा साथी पुराना खड़ा है, मैं हाँ वो भी सुना दूंगा, लेकिन बिल्कुल एक नई सी नज़्म का एक बंद 1.5-2 मिनट में सुनिए। मैं खाक बशर नामी और मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामी और मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी भी हाल में बुझने नहीं दिया, वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी मेरे
व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो हुकूमत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो सियासत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते एक नज़्म आपको सुना के आपसे विदा लें। ऐसा मैं बार-बार कहूँगा, फिर उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। ऐसा हमें करना पड़ता है। हम नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि तो ढेर सारी सुनाता जा रहा है। तो एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया जी, तो सामने में टीचर बैठे थे, उन्होंने वो नदीम भाई की तरह थे, तो उन्होंने उससे कहा ये बताओ अगर तुम जंगल में कहीं जा रहे हो और सामने से शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो अब जो सामने टीचर वैसा होता है उसे तो फंसाना होता है लड़के को कि कहीं से घेर घार के। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो गुस्सा हो गए नदीम साहब, बोले यार जंगल में पेड़ आ जाएगा ये तो समझ में आ जाता है, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो लड़के ने कहा जैसे नदी में शेर आ जाएगा वैसे पेड़ भी आ जाएगा। आप हमको शेर ला दे रहे हो तो हम तो पेड़ ला ही सकते हैं। तो ये बार बार बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा कि हाँ मैं एक आखिरी नज़्म सुनाऊंगा, लेकिन आप में हौसला बाकी रहेगा। कुछ बुजुर्ग अभी जा रहे हैं, रात के इस वक्त जाके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने का खतरा बहुत कोई तजुर्बा नहीं है इसलिए, लेकिन हमने बुजुर्गों से सुन रखा है। नदीम भाई कभी कभी बताते हैं कि मुशायरा जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाते हुए डरता हूँ कि तुम्हारी भाभी पता नहीं दरवाजा खोलेंगी या नहीं खोलेंगी। तो मैं इनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जाने से कोई फायदा नहीं है, रुके रहें, हमारे साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नज़्म सुनाता हूँ। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर ख्वाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि आँख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आँख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हो दर्ज करता चलूं, आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना
डराने से डर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं और एक वाक्य आपको बताता हूं। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है। सुबह उठिए तो धमकियां, गालियां, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। हर दिन सुबह शाम। और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो तुम्हारा दिल कहां होगा हम जानते हैं। तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन्हें तस्वीर भेजूं कि यहाँ से उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई एक हिंदुस्तानी नौजवान है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के तस्वीर भेजता हूँ और नीचे लिखता हूँ कि मेरे भाई वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा ले जाके फहराया है जहां पहुंचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, तुम कदम भी नहीं रख सकते, हमसे सवाल करते हो। तब मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। इधर जो दोस्त खड़े हैं बाईं तरफ, इधर जो डाइस पे खड़े हैं, सब तैयार रहेंगे। मैं आपके धड़कनों का जो दर्द है, जो धड़कनों की दौड़ है ना, उसमें जो बात लिखी है उसे दुनिया के सामने रखता हूं मिस्रों में कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार रहना, मेरे दो मिसरे आने जा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और पढ़ने वालों, सिर्फ 3 मिनट आखिर में, मुझे लगता है कि कोई मुशायरा हो, कोई सेमिनार हो, कोई जलसा हो, अगर सिर्फ वही बातें कही जाएं जो आपके कानों को अच्छी लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में ठक से लगे और झंझोड़े आपको, कुछ एक आध बात आपको बुरी भी लगे। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हुई है। ये गिरबान हमें अपना पकड़ के पलट के झांकना तो इसमें भी पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं परभनी वालों, यहाँ मीडिया के साथी बैठे होंगे, उर्दू मीडिया के साथी बैठे होंगे। कल सुबह अगर कुछ छापिएगा इस अखबार का, इस मशायरे के बारे में अखबार में, तो अगर इसमें से कोई एक मिसरा उठा के छापिएगा कि इमरान आया था और इमरान ने ये बात कही है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कामयाब रहा। मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अंदर LED स्क्रीन पर जो हमें देख रही हैं मेरी माएं बहनें, कहीं तो कुछ चूक हुई है ना, कहीं तो कुछ गलतियां हुई हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं अपने शायर दोस्तों से भी दुआएं मांगता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम खुद में बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हमें परवाह नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सुबह जब चाय की दुकानों पे बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम नवाब साहब हैं, बाकी सब किनारे। तब मैं पढ़ रहा हूं ये मिसरे कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान,
कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और ये शेर सुनिएगा कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब है मुसलमान। और आखिरी शेर इस गजल का, जहां मैं जैसे खड़े रहिए ऐसे, मुझे आखिरी शेर में मुझे आपकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए। अच्छा, खड़े हो रहे तो खड़े ही हो जाइए, या फिर बैठे हैं तो बैठे ही रहिए। ये ठीक है, लेकिन खामोश रहिए। आप बात में दीजिएगा, अभी तो चुप रहिए। कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और जो शेर में पढ़ने जा रहा हूं उसको इस अफरा तफरी में नहीं पढ़ सकता। मुझे एक बार ताली बजाकर वो शेर के लिए पहले माहौल दीजिए, तब मैं वो शेर पढ़ूंगा। सुनिएगा शेर कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, आज वहां चूक हुई।